अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद उस पर मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं और हर शख्स अपने अपने एंगल से इस फ़ैसले के ऊपर तबसरे करता नज़र आ रहा है। बल्कि सियासी जमातें तो इस मामले में कुछ बहुत आगे चली गई हैं और कुछ इसे सियासी फ़ैसला करार दे रहे हैं, कोई जमहूरियत की फ़तह करार दे रहे हैं, कुछ ये कह रहे हैं कि मैं पढ़ रहा था पंजाब की एक मिनिस्टर का कि उन ये जो जजेस हैं इनके ऊपर जो पुराना इश्क है इमरान खान का वो दोबारा से वापस आ गया। अब देखते इन फैसलों के ऊपर जो तबसरे हो रहे हैं उस पर जुडिशरी क्या रिएक्ट करती है या नहीं करती। लेकिन मेरे पास जो आज का पैनल है वो मुश्तमिल है उन लोगों पे जो इलेक्शन कमीशन और इस इलेक्शन के निज़ाम को बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अफजल खान साहब, साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के, नवीद मलिक साहब माहिर कानून हैं और उमर डार साहब PTI के रहनुमा हैं। एक मशहूर नाम है और इस हवाले से ज़्यादा मशहूर हैं कि पिछले कुछ अरसे से तो वो ख़ासा मीडिया में रहे। मैं आगाज़ करता हूँ नवीद मलिक साहब से। मलिक साहब, फ़ैसले को लेके सारा कुछ ऐसा लगता है कि प्रेशर इलेक्शन कमीशन की तरफ आ रहा है और ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस का बार बार ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इसको इंटरप्रेट अपनी मर्ज़ी से किया। तो क्या आप अगर इन सारी चीज़ों का जायज़ा लें तो लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं एक्सीड किया अपने इख्तियारात से? देखें सर, सियासी पार्टियां जिनके हक में फैसला आया वो तो कह रही हैं इंसाफ का बहुत बोलबाला हो गया और जिनके खिलाफ आया वो कहते हैं जनाब के इंसाफ का कत्ल हुआ है। देखें, मैं ये समझता हूँ कि जो आज का फैसला है बड़े अदब एहतराम के साथ उस फैसले से इत्तफाक हम नहीं कहते, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अगर किसी फैसले से वो इफ PTI इफेक्ट हुई है तो उसने उस फैसले को चैलेंज तो किया नहीं। देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन की और जो PTI है वो कहती है जी कि उसे गलत इंटरप्रिटेशन करके हमें जमात से PTI से आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया। तो क्या आपने उस फैसले को आज तक कभी चैलेंज किया? आपने चैलेंज नहीं किया। आपने सुन्नी इत्तेहाद को जाके ज्वाइन किया, सुन्नी इत्तेहाद ने इस चीज़ को चैलेंज किया इलेक्शन कमीशन में, सुन्नी इत्तेहाद ने इस चीज़ को चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में और सुन्नी इत्तेहाद ने इस चीज़ को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया तो सुन्नी इत्तेहाद की जो एप्लीकेशन है या जो अपीलें हैं वो डिसमिस हुई। तो अब मुझे ये बताएं कि ये PTI कहाँ से आ गई और PTI के हक में फैसले कहाँ पे आ गए, और जो चीज़ें जो है वो आईन में भी दर्ज नहीं है वो उनको उन पर रिलाय करते हुए फैसला किया गया। तो बड़े एहतराम के साथ जो है बहुत सारी जो लीगल कम्युनिटी है, क्योंकि हमने तो कानून और आइन के मुताबिक राय, बिल्कुल ठीक है। उमर डार साहब, सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। उमर डार साहब, PTI बीच में कहाँ से आ गई? ये तो पिटिशन तो सुन्नी इत्तेहाद ने की थी, तो ये तो आपको ऐसी लॉटरी ना निकल आई कि सुन्नी इत्तेहाद गई और PTI को रिलीफ मिल गया? देखिए निसार साहब, गुजारिश ये है कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और जू जैसे ये मामला आगे बढ़ता गया है तो जो बात आपने शुरू में की तो उसमें यही तो डिस्कस हुआ कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से जब वापस लिया गया तो इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की जो तशरीह है उसको सही नहीं किया। उन्होंने मतलब तरीके बतौर पार्टी ही तरीके इंसाफ को उस वक़्त कहा जी कि ये तो अब रही नहीं है। अच्छा, अब हमारे जितने भी उस वक़्त उम्मीदवार थे, पहले तो उन्होंने जितने भी कागजात नामजदगी उस वक़्त जमा करवाए रिटर्निंग ऑफिसर्स के जाके वहाँ, तो उसके ऊपर वो बाकायदा दर्ज हुआ था कि तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार हैं। अच्छा, बाद उन्हें कहा गया कि जी आप तो इंडिपेंडेंट हैं। अच्छा, ये उससे पहले की सूरत हाल भी मैं आपको बताता हूँ। फिर एक बल्लेबाज का के साथ हमारी बातचीत चली, अख्तर डार साहब की जो पार्टी है बल्लेबाज, जब बल्लेबाज की तरफ तहरीक इंसाफ वाले जाने लगे तो उनको कहा जाने लगा कि जी आपके फॉर्म तो जो है उसके ऊपर तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, लिहाजा आप तो किसी पार्टी की तरफ जा ही नहीं सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी हालात को कंफ्यूज किया या मामलात को जो इस नहज तक पहुँचाया
उसका एक्चुअल जिम्मेदार तो जी इलेक्शन कमीशन है। और यही वजह है कि आज तहरीक इंसाफ इस बात का मुतालबा कर रही है कि इस फैसले के बाद मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन जो है उनको फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है अफजल खान साहब, तमाम तर हालात के जिम्मेदार जो हैं वो चीफ ठीक है इलेक्शन कमिश्नर। डॉक्टर साहब मैं ज़रा अफजल खान साहब से ज़रा थोड़ा उन्हें शामिल कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। अफजल खान साहब, आप इलेक्शन कमीशन के मामलात को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जाहिर है एक अरसा आपने खिदमात अंजाम दी। आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन से मिस हैंडल हुआ मामला? बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, मेरा इदारा है, लेकिन जब भी कोई इलेक्शन कमीशन, जब भी कोई जज या जब भी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी फरीक बनेगी तो मेरा वो इदारा नहीं है। तो आप समझते फरीक बनी? बतौरे बहुत क्यों नहीं फरीक बनी। पाकिस्तान की 172 पॉलिटिकल पार्टीज़ में सब ने अपने अपने इंतखाबात कराए और मैंने भी जितना अरसा गुजारा उन्होंने हमें भेजा कि हमने ये इंतखाब आपका किया और हमने उनके वो तमाम चीज़ें अपने रिकॉर्ड पे रख ली कि ये उनका प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है और कभी हमने उसको ऊपर एतराज़ नहीं किया। और ये सिर्फ माजी की बात नहीं है, अभी जो PMLN ने नवाज़ शरीफ को अपना सदर बनाया उस पर भी किसी ने एतराज़ नहीं किया। अगर एतराज़ किया तो सिर्फ एक पार्टी पे किया, उस पार्टी ने 3 दफ़ा, लेकिन उस पार्टी पे एतराज़ करने से पहले ये सबको पता था कि नवाज़ शरीफ ने कहा था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना की जाए कि जी बल्ले का निशान ना हो और इमरान खान में जेल में ना हो। सारी दुनिया को पता है। फिर इन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि इस पार्टी से लोग चले जाएंगे और उमर डार साहब भी आपके साथ ही बैठे हैं। जिस तरीके से लोगों को उन्होंने गायब करना शुरू कर दिया। ला इकराह फिद्दीन, दीन में भी ज़बरदस्ती नहीं है तो यहाँ पे ये जबर। और ये देखो, ये हमारे एक तारीख़ का एक बहुत बुरा एक बाब है जो हो चुका है और ये जिन लोगों ने किया है वो भी भुगतेंगे। ये हो नहीं सकता कि आप ज़्यादती करें और आपको उसकी सज़ा ना मिले। ये किस ला में है, किस कानून में है जो उमर डार के साथ हुआ। ये जो 1 साल हो गया, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ख़वातीन के साथ ऐसे जबर और जुल्म नहीं हुआ कि जी वो केस तो 9 मई का है और गुजरांवाला में, फिर सरगोदा में, फिर कहाँ कहाँ। जी बिल्कुल अफजल साहब, जी मैं अच्छा, जी वो आप आए इलेक्शन कमीशन की तरफ आते हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ, इलेक्शन कमीशन को जब 2013 के इलेक्शन हुए थे और 126 दिन का धरना हुआ था तो उसका एंड ऐसे हुआ था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के तहत एक कमेटी बनी, कमीशन बना और उसने वो तमाम चीज़ें देखी और उसने भी कुछ 40 चीज़ें बताई इलेक्शन कमीशन को कि ये तुम्हारी कमज़ोरियाँ, खामियाँ, ज़्यादतियाँ हैं और अगले इलेक्शन से पहले इसको ठीक करें। अब इस इलेक्शन में से पहले, इस इलेक्शन के बाद इस सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कानून की खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने साफ कहा है कि इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है और मैं इसको फुल्ली एंडोर्स करता हूँ। ठीक हो गया सर। मैं ज़रा अफजल साहब से, इस बार आपने बड़ा इम्पोर्टेंट जुमला कहा है, मैं ज़रा अफजल साहब की तरफ जाऊँ। अफजल साहब, नवीद साहब ने तो नवीद साहब, अफजल साहब ने तो सीधा आज फैसले ने ज़रा घुमा दिया सबको। तो वो तो सीधा कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन ने और इलेक्शन कमिश्नर ने आइन की खिलाफ वर्जी की है। सर ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम हो जाता है। देखें, ये तो माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन के साबिक रुकन है, कुछ बताएं ना आइन के कौन से आर्टिकल की खिलाफ वर्जी हुई है। देखें, आइन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने, नवीद साहब, मैं कहता हूँ गलत, अदालतें जो है गलत फैसले कर देती है। ये नहीं होता कि कई दफा हर दफा एक सेकंड जरा मैं नवीद साहब, सारे जो पॉइंट है, देखिए उसके लिए एक रेमेडी है ना, एक रेमेडी है आपके पास। क्या PTI ने वो रेमेडी अवेल की? अगर इलेक्शन कमीशन ने उनको महरूम कर दिया PTI से, तो उन्होंने उस चीज को चैलेंज ही नहीं किया।
और जब आप चैलेंज ही नहीं करते, आप उस तशरीह को दुरुस्त मान के आप मूव ऑन करते, तो फिर मुझे बताए, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई नहीं थी ना। हमारा जो है, हम जो एक आइन और कानून के मुताबिक जो अपनी राय दे रहे हैं, हम ये कह रहे हैं पीटीआई तो कहीं थी। ये तो एक तरह से आप ये समझिए कि नजरिया जरूरत को फिर जिंदा कर दिया गया है कि जनाब चूक वो नहीं भी तो क्योंकि अब मुल्क की हालात है या इलेक्शन है या उसको गलती होगी या जुल्म हो गया, तो चले उनको और उनको 15 टाइम भी दे दें, आइन के मुताबिक जो उनके इख्तियारात नहीं है वो भी इस्तेमाल कर लें। ये तो सारा इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं। ठीक हो गया, ठीक सिर्फ मौका भी है कि आइन और आपकी बात मुकम्मल हो गई। जो भी फैसला है हमने तो ये बताना है कि आइन की। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब जो है अफजल भाई जरूर दें, ताकि जो एक आईनी नुक्ता उठाया मलिक साहब ने उसको जरा क्लियर हो जाए थोड़ा सा। अफजल साहब, मैं हैरान हूं नवीद साहब कि वो आइन और कानून की बात कर रहे हैं, और इसका मतलब है कि वो ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजेस हैं या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो आइन और कानून के खिलाफ है। और बात तो सुनो ना यार, मैंने आपने इतनी तकलीफ की, मैंने कुछ बीच में नहीं बोला। हो चुका है, हम उसकी अपनी राय दे सकते हैं। जी अफजल साहब, वो कह रहे हैं हम तो राय दे सकते हैं कहा, लेकिन मैंने राय का हक तो सबको है ना सर। आपने राय दे दी, और आपकी राय ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया है वो आइन और कानून के खिलाफ है। और जो अब तक हो रहा था कि जिसने 1,20,000 वोट लिए हैं उसके वोट हारने वाले को दे दिए गए हैं, और जो 19,000 वोट वाले जो है उसको जितवा दिया गया, और 1,20,000 वाले को हरवा दिया गया। ये आइन और ये कानून हमने कभी नहीं देखा था। ये इशू नहीं है, पहले भी होते होंगे, ये इशू नहीं है। नहीं, इशू ये है कि मेरी बात सुने नवीद साहब, बात तो आप सुनते ही नहीं है, तो कैसे आर्गुमेंट्स होगी या कैसे आम आदमी को समझ आएगी कि कौन सच कहता है कौन झूठ कहता है, किसके बात में वजन है किसके बात में वजन नहीं है। अफजल साहब, एक जो आप नवीद साहब के एक नुक्ते पे आपने जो कहा, शायद वो एक अपनी पोजीशन जो है वो क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने भी ये कहा है कि वो उनका ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने आइन के खिलाफ फैसला दिया है। बात अपनी करता है। जी जी, आप अपनी बात कर लें मुकम्मल, फिर मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाऊंगा, फिर मैं जाता हूं नवीद साहब की तरफ। आप बात कीजिए सर। आइन की इंटरप्रिटेशन कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करती है, नवीद साहब नहीं करते, तारड़ साहब नहीं करते। तारड़ साहब और नवीद साहब जिसकी जुबान बोल रहे हैं उसकी वो बात में अगर करूं तो आप चला नहीं सकेंगे। और ये इनकी सियासत खत्म हो गई है। ठीक है, ये इलेक्शन लड़े और फ्री एंड फेयर इलेक्शन लड़े। ठीक है डॉक्टर साहब की तरफ अफजल भाई मिला के इलेक्शन ना लड़े। ठीक है। और डॉक्टर साहब की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, ना मेरी नजर में ना दुनिया की नजर में, ठीक है खान साहब, मुत्तहिदा की नजर में। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं खान साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपकी तरफ आता हूँ डॉक्टर साहब, जो रिजल्ट आ गया, आप सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर कर दिया और आपकी बल्ला भी बहाल हो गया, आपकी पार्टी की पोजीशन भी बहाल हो गई, तो आप समझते हैं कि अब इसके कुछ असरात जो आप लोगों की पॉलिटिक्स है उस पर भी पड़ेंगे? क्या कह रहे हैं आप? एक अरसा जो है गायब रहे स्क्रीन से और अब आए हैं तो माशाल्लाह दाढ़ी शाड़ी पुरनूर चेहरे के साथ आए हैं, एक अच्छा लगता है ट्रैवल किया, तो क्या सियासी असरात भी मुरतब होंगे इस फैसले के? निसार साहब, पहले तो मैं आपको गुजारिश करूं कि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है, आज का जो फैसला है वो कोई सिर्फ और सिर्फ तहरीके इंसाफ के लिए ये फैसला नहीं था। मैं समझता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने जो सबसे पहला वो पाकिस्तान के आइन को डिफेंड किया, उन्होंने पाकिस्तान के आइन का आज दफा किया है और उसे तहफ़्फ़ुज़ दिया। पाकिस्तान के अवाम का जो मुस्तकबिल है आज उसका दफा किया है और उसको आज तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो इसके क्या सियासी असरात होंगे, पीटीआई के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे? आज के इस फैसले से यकीनन पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनका जो पाकिस्तान की जो हमारी अदलिया है उनके ऊपर ट्रस्ट बहाल होगा। ये नवीद मलिक साहब की तो खैर बातें आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही, कुछ बातें जो अफजल साहब है मैं उनकी सुन रहा था,
देखें, इस चीज़ में तो निसार सब कोई दो राय नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान में जो गदर मचा है वो किससे छुपा हुआ है? पाकिस्तान का आइन, कानून, मतलब किसी चीज़ को, हर सब कुछ आपके सामने है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि आज के फैसले से सबसे पहले तो पाकिस्तान की जो आवाम है उनका एक अदालतों पे, अदलिया पे ट्रस्ट बहाल होगा। और दूसरी मैं निसार साहब आपको अर्ज करना चाहूँ, इस वक्त जबकि अपोजिशन जमात के अहम तरीन केसेस के फैसले सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं और फिर बिलखसूस मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुना जा रहा था, इसी दौरान हुकूमत वो एक ऐलान करती है कि जी अगर हुकूमत के पास 2/2 अक्सरियत आ जाती है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ ठीक है पाकिस्तान। डॉक्टर साहब आपकी बात मैं काट रहा हूँ, एक मैंने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मैं यहीं से आऊँगा, लेकिन चूंकि अफजल साहब ने हमें कहीं जाना है, मैं चाह रहा था कि ये दोनों आपकी जो गुफ्तगू है, अफजल साहब के कोर्ट में गेंद चली गई, तो अब तो नवीद साहब ने जाना है, तो नवीद साहब से मैं चाहता हूं कि वो ज़रा, क्योंकि वो गेंद उनके कोर्ट में चली गई, उन पे ज़रा थोड़ी सी बातें आ गई अफजल साहब की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी, तो मैं चाह रहा था कि ज़रा उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी एक दफ़ा ले लिया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सर आंखों पे और अफजल साहब ले रहे हैं, उनकी राय भी सर आंखों पे, लेकिन ये इसमें कुछ शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना, लेकिन आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट को। मुझे बताएं कि आज का जो फैसला है, देखिए एक फैसला हो गया, उस फैसले पे हम जो है वो उस पर अपनी राय भी दे सकते हैं। 8-5 का फैसला है, अब ये नहीं कह सकते कि 5 ने आइन के हक में दिया और 8 ने खिलाफ दिया, या 8 ने हक में दिया या 5 ने खिलाफ दिया। हम अपनी राय दे सकते हैं। हमारी राय में पीटीआई जो है ना पटिशनर थी, ना एपिलेंट थी, ना उसकी पटिशन थी। सुन्नी इत्तेहाद की पटिशनें जो वो लेके सुप्रीम कोर्ट गए हैं, वो पटिशनें डिसमिस की गई हैं। तो फिर ये जो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के जो पीटीआई को रिलीफ दिया गया, वो किस आइन और किस कानून के तहत दिया गया? सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब उस पर जब आप कहते हैं तो वो कहते हैं आप किसी और की जबान बोल रहे हैं, आप इसकी जबान बोल रहे हैं। अब मैं तो एक कानून के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मैं तो किसी की जबान नहीं बोल रहा, मैं तो आइन और कानून की जबान बोल रहा हूँ। तो इसलिए मेरी बड़ी मुआज़बान गुजारिश है कि हमारा मौक़िफ़, मुख्तलिफ लोगों का अपना मौक़िफ़ है, कोई उसकी तारीफ कर रहा है, कोई उस पर तनकीद कर रहा है, लेकिन हमारा मौक़िफ़ है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी जो ड्यूटी है या जो फ़राइज़ है वो है आइन की तशरीह करना, आइन को रीराइट करना नहीं है। ठीक हो गया। इसमें कई ऐसे स्टेप लिए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं था, जो इलेक्शन कमीशन का काम है। बिल्कुल ठीक। इसलिए ये चीजें समझ से बालातर है, तो हम तो अपनी राय दे सकते हैं, बाकी वो अपनी राय दे, लेकिन किसी की जात पे उंगली ना उठाए। चलें ठीक है, नवीद मलिक साहब बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक आते हैं, दोबारा बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर राय तो हर शख्स का हक है और उसे देनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अपनी अपनी मर्जी से लेके और उनके ऊपर उन जजेस के ऊपर, उनके किरदार के ऊपर गुफ्तगू करना, इसका तो मेरा ख्याल है किसी को भी हक नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। अभी नवीद मलिक साहब जो कह रहे थे और उनका कहना यह था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो फैसला दिया है वो फैसला एक्चुअली वो कहते हैं कि पीटीआई को रिलीफ मिला जबकि पीटीआई पटिशनर ही नहीं थी। तो बात तो किसी हद तक ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल गया था ना। देखें, बुनियादी बात जहाँ से गड़बड़ शुरू हुई वहाँ से शुरू करें। निसार साहब, पाकिस्तान में इंतखाबात कराने थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा और आइन कहती थी कि 90 के दिन के अंदर हों, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसको हुक्म नहीं माना और बाजवा साहब के खौफ से शायद बंदियाल साहब भी कुछ ना कर सके और ख़ामोशी से चले गए। हालांकि उन्होंने एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा ये हुक्म दिया था कि इंतखाबात कराएं, डेट दें, डेट आई और डेट चली गई और इंतखाबात नहीं हुए। किस बिना पे किसी को सज़ा भी नहीं मिली। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है कि हाई कोर्ट डिप्टी कमिश्नर को और एसपी को कंटेम्प्ट में सज़ा देता है और उसी का चीफ उसी दिन उसको रिलीफ देता है। अभी वो कल परसों की जो जहांगीरी साहब वाला जो अदालत थी कि जिसमें 3
जो इस्लामाबाद में हम रहते हैं, हमें पता है कौन जीता है कौन हारा है, और अगर वो हार जीत नहीं मानते तो दोबारा इलेक्शन करवा लें। अगर उनमें उनका दम खम है, अगर वो जीत सकते हैं बग़ैर किसी एक्सटर्नल उसके कि जी वो मेरे वोट तुम्हारे में डाल दिए जाए और तुम्हारे वोट मेरे में डाल दिए जाएँ, उसके बाद आप कहें कि जी वो किसी को फ़ायदा मिल गया। और लोग कहते हैं कि जी ये अदालतों का जजों का लाडला है। जजों का लाडला ये था जिसके टांगों पे गोली लगी हुई थी, और यहाँ पे आमिर फारूक साहब कह रहे थे कि उसको यहाँ पे लेके आओ कि वो हाज़िरी लगाए, वहाँ पे अंगूठे लगाएं और स्ट्रेचर पे लेके आओ। लेकिन सर अब आमिर फारूक की अदालत से आपको रिलीफ भी मिल रहा है ना। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मुझे रिलीफ नहीं चाहिए। वो अपने आप के लिए जो वो एक बाबे के पास बंदा गया कि बाबा जी दुआ करो, उसने कहा दुआ क्या होती है और बद दुआ क्या होती है? अच्छा अमल करो दुआ है, बुरा अमल करो बद दुआ है। बात यह है कि उसी बंदे ने जब नवाज़ शरीफ आया, वो दुनिया का सारी दुनिया उसको जानती है, उसको अब वहाँ पे लंदन के अखबारों में लिखते हैं पायरेट ऑफ दी पेंट हाउस। कौन नहीं जानता उसको कि आज 85 में उनके पास 10 मरले की फैक्ट्री थी और आज उनके पास उन्होंने बीच में क्या किया है? करप्शन ही किया। चलिए सर, हाज़िम फजल रबी, मैं डार साहब की तरफ जाना अरब रुपए आते हैं। मेरी बात सुने, वो लाडला कौन है? और जो लाडले होते हैं वो उनके साथ ऐसे जेल में सलूक होता है कि उसके साथ कोई मिल ही नहीं सकता, वो खाना नहीं खा सकता। ये लाडले नहीं सर, मिल भी रहे हैं लोग इमरान खान साहब से। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट सर इमरान खान साहब से लोग मिल भी रहे हैं, खाना भी उनकी मर्जी का मंशा का मिल रहा है, ऐसा नहीं है। मेरी बात तो सुने ना निसार साहब, अगर आप में बात सुननी नहीं है तो बुलाते क्यों हैं? अच्छा, बात यह है कि अदालत का काम अदल करना है। जो अदालत अदल के बजाय जुल्म करती है, जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब करते हैं, हम बबांगे दोहल कहते हैं, जैसे इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस कर रहा है। हम तो सियासी नहीं है, लेकिन जुल्म तो नज़र आता है, और जब आप ज्यादती करते हैं वो नज़र आ रहा होता है। अब कल जब वो जहांगीरी साहब उसके फैसले कर रहे थे तो आज उसने उसे वो ले लिया, तो ये जुल्म नहीं है, इसलिए कि वो रिलीफ का क्या मतलब है? उनके साथ जुल्म हुआ है, अपनी चीज़ उनको वापस अगर आप नहीं देंगे तो देखिए बात सुने, हम पठान लोग हैं, अगर हमें हक नहीं मिलता ना तो हमारी तरफ कहते हैं कि तो पक जमा कानून, तो आप इंसाफ जब प्रोवाइड ठीक है अफजल साहब, बिल्कुल ठीक है। को आप जद्दोजहद को, आप गजब को दावत देंगे। ठीक हो गया। मैं जरा उमर डार साहब से अगर इजाजत हो तो मैं डार साहब की तरफ चला जाऊं, वो काफ़ी देर से मुंतजिर है। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। और आप डार साहब को लें, और डार साहब के साथ जो जुल्म हुआ है और जो ख़वातीन जेलों में पड़ी हैं और जिस हाल में पड़ी हैं, क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसे पहले कभी हुआ है? एक ब्रेक। हकीकत है कि हमें तो गिला है मीडिया से भी कि मीडिया ने ये जब छोड़ दिया है तो लोगों ने भी मीडिया को छोड़ दिया। ठीक है अफजल साहब, मीडिया लोग जब हमारे, आपकी बात ठीक है। वैसे अगर आज पीटीआई का नैरेटिव जिंदा है और इमरान खान का नैरेटिव जिंदा है और उमर डार साहब, मेरी सुन लीजिए ना सर, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैं दूसरे की भी सुन लेना सर। आपको जमहूरी रवैया अपने अंदर भी ले आए सर, दूसरे की भी सुन लें। आपकी काफी देर से मैं आपका मौका ले रहा हूं, दूसरे की भी बात सुन ले। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि आपने मीडिया का कहा, तो मीडिया की वजह से ही तो आज ये जमहूरी आजादियां हैं भाई। आज अगर आप बोल रहे हैं, इतना कुछ बोल रहे हैं, तो ये मीडिया की वजह से बोल रहे हैं। आप अगर ऑन एयर लोगों के नाम ले रहे हैं तो ये मीडिया की वजह से ले रहे हैं भाई। ये अगर आज जमहूरी आजादी की बात हो रही है तो मीडिया की वजह से हो रही है। इमरान रियाज खान को के साथ जो हुआ वो आजादी है। ये जो डॉक्टर मुईद पीरजादा के साथ है, वजाहत सईद खान के साथ है, आप लोग जो आज उनके साथ नहीं खड़े होंगे ना तो कल आपके साथ भी। ठीक है अफजल साहब, बात ये कि ये हमें अपनी जिम्मेदारियों का हमें पता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों का पता है कि हम क्या करें या क्या ना करें। अफसोस इस बात का है कि जब आप इलेक्शन कमीशन का हिस्सा थे तब भी ये इलेक्शन कमीशन यही सब कुछ कर रहा था। दुख इस बात का है कि आज जिन बुराइयों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, आप जब खुद उसका हिस्सा थे तब ये इलेक्शन कमीशन 2018 में भी यही कर रहा था, उससे पहले भी यही कर रहा था। आज तक बिल्कुल मेरी सुन ले साहब, आप सुन ले मेरी बात, आप मेरी बात सुन ले। नैरेटिव पढ़ रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन का हिस्सा थे और वो इलेक्शन कमीशन आज तक पाकिस्तान में एक इलेक्शन फेयर नहीं करा सका। अगर आप फरीक है तो आप दोबारा मेरे साथ बात ही ना करें।
ये तो कोई इसलिए कि बात आप नहीं। सब लोग, हमें इसका पता मतलब है आपको कि वो लिफाफे आप में किसको सुनने मिलते की हैं। हिम्मत नहीं है, आप में आपके को दूसरे का मौका सुनने का हिम्मत नहीं है आप में। जहालत सुनने की क्या जरूरत है? जुल्म हम देख रहे हैं, जुल्म को सुनने की क्या जरूरत है? ठीक है, जुल्म और ज्यादतियां जो हो रही हैं, अगर आपने और अल्लाह ताला आपको इसमें फंसाए। जैसे देखो, आप इमरान रियाज से बड़े सहाफी नहीं है, अल्लाह ताला करे कि आपके साथ भी ऐसा हो। बात यह है, आपको याद आएगा कि बड़ा कौन है, क्या होता है, और किरदार क्या होता है, और जमहूरियत क्या होती है, सर सुन और लेना, आईन क्या होता है, और कानून क्या होता है। सुन तो ले अफजल साहब, दूसरे की भी सुन ले। आप में आप में हिम्मत ही नहीं है किसी की बात से कि इमरान रियाज बड़ा है या छोटा है, ये तो तारीख फैसला करती है, और वो हमारा भाई है, हम उसका एहतराम करते हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, और ब्रेक के बाद डार साहब की तरफ आएंगे, क्योंकि डार साहब से इस ब्रेक में बात नहीं हुई। अफजल साहब कुछ ज़्यादा ही जज्बाती हो गए, वो ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर बहुत उबाल है और शायद वो कहीं किसी से शेयर नहीं कर सके, तो उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। और उमर डार साहब हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी देर से इस ब्रेक में, तो उन्होंने बिल्कुल गुफ्तगू नहीं की, मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। डार साहब, अब आज ज़रा मैं चाह रहा था कि मौका मिल गया आपसे बात करने का, तो अब आपकी वापसी हो गई है, अब तो आप पे कोई प्रेशर नहीं, अपनी सियासत कर रहे हैं आज़ादाना तौर पे आप? हाँ जी, बस लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह निसार भाई। लेकिन जिस सिचुएशन से तहरीक इंसाफ गुजर रही है वो तो पूरी कौम जानती है। लेकिन ना 8 फरवरी को निसार साहब इंतखाबात हो गए और हुकूमत वजूद में आ गई, पाकिस्तान में भी, तमाम सूबों में भी तहरीक इंसाफ के लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं। लेकिन हालात ये हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसको जलसा करने की इजाज़त नहीं है। तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उन्हें कोई कॉर्नर मीटिंग तक करने की इजाज़त नहीं है। बिलखसूस पंजाब में मैं आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले दिनों हमने अपने ही यहाँ एक ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। ईद मिलन पार्टी, ना वो कोई एहतजाज था, ना जुलूस था, ना जलसा था। तो आके तो जो हमारा पब्लिक सेक्रेटेरिएट है उसको सील कर दिया गया, कोई 200-250 पुलिस की नफरी लगा दी गई। तो ये तो हालात हैं, ये तो सूरत हाल है। तो जिस तरह से तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है या लगा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इन्हें तहरीक इंसाफ को स्पेस देनी चाहिए। मुल्क में एक आपने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है उसे क्रिएट, चले वो चाहे जिस तरह भी किया, एक जैली निज़ाम ही आपने खड़ा किया है, लेकिन फिर भी एक पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ, उसके लोग कौमी असम्बली में भी हैं, सूबाई असम्बलियों में भी हैं। तो उस पार्टी को ना कोई जलसा करने की इजाज़त है, ना कोई कॉर्नर मीटिंग करने की इजाज़त है। ये हालात डार साहब, लेकिन जो माजी में वाक़यात हुए, तो जाहिर है किसी सियासी जमात को ये तो हक़ हासिल नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले। सियासी एहतिजाज अपनी जगह पे है। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं कि तहरीक इंसाफ ने जब भी एहतजाज किया है, पुरअमन एहतजाज किया, पुरअमन। और जो वाक़या 9 मई का जो वाक़या है, जिसे लेकर सारे मामलात इस तरफ इस जानिब चल पड़े, आज भी तहरीक इंसाफ यही मुतालबा करती है कि आप एक जुडिशल कमीशन के तहत उसकी इंक्वायरी कराएं। और अगर तहरीक इंसाफ के लोग उसमें ज़िम्मेदार हैं, जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं, आप उनको पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक सज़ाएं दें। तो वो क्यों जुडिशल इंक्वायरी नहीं करवाई जाती? जी, जुडिशल इंक्वायरी करवाएं। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो लाहौर हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है उसमें तो उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि इमरान खान ने दहशतगर्दी की, और वो प्रोसिक्यूटर का कहना है कि उसके हमारे पास तमाम सबूत भी मौजूद हैं, और जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं उन्होंने तो बहुत वाज़ेह अंदाज में इस बात को फैसले में कहा है। देखिए निसार साहब, अभी 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया और किसी जगह भी कोई प्रॉपर एविडेंस जो है वो अभी तक किसी अदालत को मुहैया नहीं किया जा सका। और अभी जहां आप बात कर रहे हैं वहां भी गालबन मेरे इल्म में है कि एक सिपाही जो है, पुलिस कांस्टेबल जो है, गालबन के उसकी गवाही के ऊपर कि जी ये प्लान इस तरह तैयार किया गया, 17 लोग थे और डॉक्टर यास्मीन राशिद की इस तरह ड्यूटी लगाई गई कि आपने तनसीबात पे हमला करना है। देखिए, डॉक्टर यास्मीन राशिद कोई कमांडो हैं?
वो कोई जॉन रैम्बो हैं, वो तो एक कैंसर सर्वाइवर खातून है, यानी वो ड्यूटी जो थी वो एक कैंसर सर्वाइवर औरत की ही लगानी थी, खुदा न खास्ता। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूं, तहरीके इंसाफ के लोग पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, और इमरान खान साहब वाहिद वो लीडर हैं जिन्होंने हमेशा कहा है कि एक मजबूत फौज जो है वो मेरी ज़िंदगी से भी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा ये बताएं सर, ठीक है, मैं आपकी वालदा का जो सियासी किरदार है वो पाकिस्तान की तारीख में ख़वातीन के लिए बड़ा एक, मैं समझता हूँ, माइलस्टोन है। जिस तरह उन्होंने इस बुढ़ापे में घरेलू खातून होते हुए ये सारा किया, बड़ा मैं समझता हूँ कि क्रेडिट वाली बात है। तो अब आप लोग दोनों भाई आगे आएंगे सियासत में कि अम्मा जी भी हमारी जो हैं वो इसी तरह अपना पॉलिटिकल रोल जो है अदा करती रहेंगी, क्योंकि आप दोनों के किरदार से तो ज़्यादा बहादुरी, और अपनी बहादुरी तो आपने भी दिखाई होगी, लेकिन उन्होंने जिस तरह जिस खूबसूरती से सारे इलेक्शन को लड़ा और जो जीती भी, ठीक है, फॉर्म 47 आगे पीछे हो जाते हैं। जो मेरी इतलात है वो तो यही है कि आपके हल्के से जो लोगों से मेरी बात हुई, तो वो मेरा ज़ाती राय ये है कि वो जीत गई थी। तो अब वो क्या घर बैठेंगी, खाने पका के खिलाएंगी देसी घी के आपको, या अब वो आपको लीड करेंगी? सर भाई, गुजारिश ये है कि लोगों की जो सियासत है ना, वो तो मतलब उनके पॉलिटिकल अपोनेंट ख़त्म करते हैं ना, तो हमारी सियासत तो हमारी दोनों भाइयों की, हमारी जो आप बात कर रहे हैं, अब वो लीडर हैं। मैं पाकिस्तान में भी जी जिधर जाता हूँ, जहाँ जाता हूँ, तो लोग मुझसे हमारी जो वालदा हैं उन्हीं की बात करते हैं और कहते हैं उन्हें हमारा सलाम दीजिएगा। फिर जो अभी आप बात कर रहे थे, जिन हालात में जिस तरह जो रोल जो किरदार उन्होंने अदा किया, लोग उससे बड़ा सराहते हैं, और हमें जी अपनी वालदा के ऊपर बड़ा फ़ख्र है। और अब यूं ही समझिए कि बच्चे तो पहले भी जी माँ के पीछे पीछे ही होते हैं, तो अभी भी इंशाल्लाह अब ये समझा जाए कि अम्मा जी ने आप दोनों की सियासत जो है वो ज़रा मुकादिब, आप पीछे एक स्टेप चले गए और वो आगे आ गई। तो क्या मुस्तकबिल में जब दोबारा इंतखाबात होते हैं तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कि अम्मा जी हिस्सा लेंगी? ज़रा मैं चाह रहा था थोड़ा सा घर की इस बात को भी ज़रा समझा जाए। देखिए, अभी इन इंतखाबात में तो नेशनल असम्बली में हमारी वालदा कंटेस्ट की है, और सूबाई असम्बली में हमारी वालदा के साथ मेरी अहलिया जो थी वो उम्मीदवार थी, और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन जीते हुए हैं। बल्कि हमारा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट निसार साहब क्लीन स्वीप किया हुआ है तहरीक इंसाफ ने, और चंद एक वोटों से नहीं, तमाम सीटें जो हैं वो कम से कम कोई 50-50, 40-40 हज़ार वोटों की लीड से तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार ज़िला सियालकोट में जीते हुए हैं। हमारी अपनी सीट जो है, हमारी वालदा माशाल्लाह कोई 61,000 वोटों की बरतरी है उन्हें, लेकिन वो आपको पता है 9 फरवरी को फिर अचानक एक फॉर्म 47 मुतारफ़ करा दिया जाता है। बहरहाल अभी ये मामला जो है वो ट्रिब्यूनल में है, और हम तो उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उसी तरह साफ शफाफ जो फैसले हैं वो ट्रिब्यूनल से भी आए। डॉक्टर साहब, ये क्या वजह है कि पीटीआई में कुछ नज़र आ रहा है जैसे ग्रुपिंग हो गई है, कुछ धड़े बन गए हैं? इतलात ये भी हैं कि कौमी असम्बली में भी एक धड़ा जो है वो अपनी अलहदा शनाख्त बनाने के चक्कर में है। तो क्या समझे जाए, खान साहब की ग्रिप कमज़ोर हो गई पार्टी के ऊपर? नहीं निसार भाई, गुजारिश ये है कि पहली तो बात ये है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, और फिर जैसे आपके इल्म में है कि अभी इमरान खान साहब जेल में हैं, तो पीछे जितने भी लोग हैं, बड़ी पार्टियों में हल्की फुल्की टुक टुक जो है वो लगी रहती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इंसाफ में कोई भी ग्रुप बंदी नहीं है, तहरीक इंसाफ में कोई भी धड़ेबंदी नहीं है। तहरीक इंसाफ का एक ही माई बाप है, और वो है इमरान खान साहब, और हम सब अपने लीडर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं। ठीक है, लेकिन अभी जैसे इतलात आई है कि मरवत साहब की जो है रुकनियत खान साहब के कहने पे ख़त्म कर दी गई, फिर
अब फवाद चौधरी साहब हैं, वो वापसी चाहते हैं और फवाद चौधरी साहब की तरह और भी बहुत सारी लीडरशिप है जो वापसी चाहती है, लेकिन उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा। क्या ख्याल है कि ये लोग जिन्होंने पार्टी की माजी में बड़ी खिदमत की थी और बावजूद जैसे आप भी मुश्किल दौर से गुजरे वो भी गुजरे, तो उनकी वापसी से पार्टी स्ट्रॉन्ग होगी या कमज़ोर हो जाएगी? देखिए, पहली तो गुजारिश ये है निसार भाई कि ये जो वापसी का फैसला है प्रिंसिपली ये तो पार्टी में तय है, ये तो इमरान खान साहब ने ये फैसला करना है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जिन हालात में लोगों ने तहरीक इंसाफ को खैर बात कहा या जैसे भी उन्होंने तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा किए, मां स्वाए चंद एक लोगों के, मां स्वाए चंद एक, बाकी तमाम लोगों ने मजबूर होके इमरान खान साहब और पार्टी को छोड़ा हुआ। किसी ने भी कोई खुशी से, तो आप ये कह रहे अपनी मर्जी से, आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने माजी में बावजूद पार्टी को छोड़ा उनको के लिए दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए पार्टी के? देखिए, ये फैसला तो आपकी राय, इमरान खान, आपकी राय। अब मैं खान साहब ने तो फैसला करना है, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको अपनी राय देता हूँ। देखिए, जिन लोगों ने पार्टी को छोड़ा, इमरान खान साहब को छोड़ा, वो कसूरवार हैं इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के कारकुनों के। वो मेरे कसूरवार नहीं है कि अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ के कारकुन किसी के लिए दरवाज़ा खोलते हैं तो मैं कौन होता हूँ कि मैं वो आगे खड़ा हो जाऊँ कि जी मैंने इस दरवाजे को नहीं खुलने देना। उन्होंने मेरे साथ बेवफाई की है या उन्होंने अगर कुछ किया है तो वो इमरान खान साहब और पार्टी वर्करों का मामला है। और अगर इमरान खान साहब उनको वापस लेते हैं, हाँ, मैं उन लोगों की ज़रूर बात करूँगा जिन लोगों ने इन इंतखाबात में इलेक्शन में हिस्सा लिया और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बाकायदा नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, जो इस्टेब्लिशमेंट के आप कह लें कि करिंदे बन के नहीं, जैसे सर शीरी मज़ारी हैं, फवाद चौधरी हैं, इस तरह के जो लोग हैं जिन्हें बाद में अब सामने आ रहा है, जैसे क्या कहते हैं जमशेद चीमा साहब हैं, उनकी अहलियाँ हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि वो लोगों ने उस हालात में दबाव में जो भी किया, लेकिन बहरहाल पार्टी उनका घर है, उनको आना चाहिए? निसार साहब, मैं आपको अर्ज करूं, मैं अगर अपनी ज़ाती राय आपको दूं, मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और अपने घरों में बैठ गए, और यकीनन मैं समझता हूं कि जो लोग जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने वोट सपोर्ट भी इमरान खान साहब को ही किया होगा। और अगर इमरान खान साहब उनको वापस लेते हैं, और जिस तरह मैंने कहा है कि कारकुनों वर्करों को कोई एतराज़ नहीं है, पार्टी लीडर अगर फैसला कर देता है तो मुझे किस बात का एतराज़? ठीक हो गया, उन फैसले का खैर मकदम करें। ठीक है, उमर डार साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम हमेशा ख़तरों में रहता है, कभी कहीं ना कहीं से उस पर ज़द आती रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारे गिले शिकवे रखे जाते हैं माजी में भी, नज़र ज़रूरत और इस तरह के, लेकिन अगर जमहूरी निज़ाम को पनपने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ फ़ैसले ऐसे करती है जिससे सियासी जमातों को, सिर्फ एक को नहीं, उसका इतलाक़ सब जमातों पे होता है, तो यकीनन इससे जमहूरियत मजबूत होती है। मेरा ख्याल है हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना चाहिए, ज़ाती गरज, ज़ाती पसंद और नापसंद से निकल के। अपना ख्याल रखिएगा। इस साराना को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।